ये क्वेश्चन जेईई मेंस 2021 में है और ये एक जीपी का क्वेश्चन है। गुणोत्तर श्रेणी का सवाल है जो सीक्वेंस और सीरीज नाम के चैप्टर से लिया गया है जो क्लास 11th में। तो क्वेश्चन ये है कि द सम ऑफ द फर्स्ट फोर टर्म ऑफ एन जीपी इज 65 बटा में 12 एंड द सम ऑफ देयर रेस्पेक्टिव रेसिप्रोकल इज 65 अपॉन 18। इफ द प्रोडक्ट ऑफ द फर्स्ट थ्री टर्म ऑफ एन जीपी इज 1 एंड द थर्ड टर्म इज अल्फा देन 2 अल्फा इज इक्वल टू। एक जीपी के पहले चार पदों का योग 65 बटा में 12 है और उनके व्युत्क्रमों का योग 65 बटा में 18 है। यदि इनके पहले तीन पदों का गुणनफल 1 हो तो तीसरे पद अल्फा हो और तीसरा पद अल्फा हो तो 2 अल्फा किसके बराबर हो। तो क्वेश्चन में हमारे पास चार टर्म दिए जीपी के। हम जीपी अगर हमको कुछ मानना होगा तो लेट जीपी इज इक्वल टू पहला टर्म हो जाएगा ए, दूसरा हो जाएगा ए आर, तीसरा हो जाएगा ए आर का स्क्वायर और चौथा हो जाएगा ए आर का क्यूब। तो क्वेश्चन के हिसाब से बोल रहा है कि द सम ऑफ द फर्स्ट फोर टर्म, चारों टर्म को अगर जोड़ दें 65 ग्राम 12 आ जाएगा। तो हम प्लस ए आर का स्क्वायर प्लस ए आर का क्यूब अगर निकाल दें तो हमारे पास आ जाएगा 65 बटा में 12 के बराबर। 65 बटा में 12 के बराबर। अब इसमें से अगर हम ए कॉमन ले लें तो आ जाएगा 1 प्लस आर स्क्वायर प्लस आर क्यूब की वैल्यू आ जाएगी 65 बटा में 12 के बराबर। अब जो भी यूज करना रहेगा हम यूज कर लेंगे। फिलहाल इसको इक्वेशन नंबर 1 या इसको भी इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं। अब देखते हैं क्या बोला, द सम ऑफ देयर रेस्पेक्टिव रेसिप्रोकल। अब इनका सबका रेसिप्रोकल लेके जोड़ा जाए तो रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, ए का हो जाएगा 1 बाई ए, व्युत्क्रम निकाल लेते हैं, प्लस फिर 1 बाई ए आर, फिर प्लस 1 बाई ए आर का स्क्वायर प्लस 1 बाई ए आर का क्यूब। तो इसकी वैल्यू जो दिया हुआ है वो है 65 अपॉन 18 के बराबर। और अगर हम लोग इसका एलसीएम ले लें तो ए आर क्यूब आ जाएगा। ठीक है, तो ऊपर क्या आ जाएगा देखा जाए तो यहाँ पे ए से डिवाइड करेंगे तो बचेगा आर क्यूब, प्लस इसमें आर डिवाइड हो जाएगा तो बचेगा आर स्क्वायर, इसमें आर इसमें 1 और इसकी वैल्यू आ जाएगी 65 बटा में 18 के बराबर। अगर हम देखते हैं तो 1 प्लस आर स्क्वायर प्लस आर क्यूब की वैल्यू जो कि ए आर प्लस ए आर स्क्वायर प्लस आर क्यूब 65 बटा में 12 वैल्यू है। ठीक है, तो अगर हम लोग 1 प्लस आर स्क्वायर प्लस आर क्यूब की वैल्यू यहाँ से निकालेंगे तो 65 बटा में 12 ए आएगा। यहाँ रख कर दिया जाए तो 65 बटा में 12 ए, हम इसकी वैल्यू रखते हैं और नीचे ए आर क्यूब भी है और इसकी वैल्यू टोटल दी हुई है 65 बटा में 18। तो 65 से 65 जाएगा। ठीक है, इसको ऊपर कर लेते हैं तो 12 इंटू ए स्क्वायर आर क्यूब की वैल्यू जो आ जाएगी वो 18 के बराबर आ जाएगी। तो ए स्क्वायर आर क्यूब कितना आ जाएगा, तो ए स्क्वायर आर क्यूब की वैल्यू आ जाएगी 18 बटे में 12 जो कि होती है कितना, 6 से काटते हैं, 36 6 3 12 और 6 3 18 और 6 2 12। इसको इक्वेशन नंबर 2 बना के रख लेते हैं। ठीक है, अब आगे क्या दिया हुआ था, इफ द प्रोडक्ट ऑफ द फर्स्ट थ्री टर्म ऑफ इन जीपी इज 1। अगर जीपी के प्रथम तीन जो पद हैं उनका मल्टीप्लाई कर लेते हैं, मतलब ए इंटू ए आर स्क्वायर, अगर हम इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं इनकी वैल्यू 1 आएगी। ये हो जाएगा ए क्यूब इंटू आर क्यूब बराबर 1। इसको इक्वेशन नंबर 3 बना लेते हैं। अगर इक्वेशन नंबर 1 और 2 को डिवाइड कर दिया जाए, सॉरी 2 और 3 को डिवाइड कर दिया, इक्वेशन नंबर 2 डिवाइड बाई 3, तो देखा जाए क्या प्राप्त होता है, ए स्क्वायर आर क्यूब बटा में ए क्यूब आर क्यूब। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा 3/2 और डिवाइड पे हो जाएगा 1। तो यहाँ पे ए स्क्वायर से ए क्यूब कट जाएगा तो ए बचेगा नीचे, आर क्यूब से आर क्यूब, 1/a इज इक्वल टू 3/2, या यहाँ से अगर ए निकाला जाए तो ए आ जाएगा 2/3 के बराबर। ये एक वैल्यू ए की प्राप्त हो गई है। अब ए का मान उठा के हम लोग जो है इक्वेशन नंबर 3 में रख दिया जाए तो पुट ए इन इक्वेशन नंबर 3 में। तो इक्वेशन नंबर 3 क्या कह रहा था, ए क्यूब आर क्यूब की वैल्यू 1 है, तो ए क्यूब मतलब 2/3 का होल क्यूब हम कर देते हैं, आर क्यूब इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। तो आर क्यूब इज इक्वल टू, अगर हम इसको इधर कर दें तो 3/2 का होल क्यूब आ जाएगा। तो आर बराबर यहाँ से आ जाएगा 3/2 के बराबर। अगर हम यहाँ से कंपेयर कर देते हैं तो हमारा पास आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3/2 के बराबर। तो ए भी आ गया और आर भी आ गया, हमारे पास जीपी का प्रथम पद और उसका जो सार अनुपात होता है वो प्राप्त हो गया, कॉमन रेशियो। अब कह रहा है थर्ड टर्म इज अल्फा। अब अगर हम थर्ड टर्म निकालें तो ए आर स्क्वायर होगा और इसकी वैल्यू अल्फा के बराबर है। तो ए की वैल्यू कितनी है, 2/3, और आर का स्क्वायर अगर करेंगे तो 3/2 का होल स्क्वायर मतलब 9/4 आ जाएगा। तो अल्फा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3 से 3 काट देते हैं और 2 से 2 काट देते हैं तो हो जाएगा 3/2 के बराबर। ये हमारा अल्फा आ गया। अब लास्ट में हमसे क्वेश्चन बोल रहा था कि हमको निकालना क्या है, 2 अल्फा। तो फाइंड 2 अल्फा, व्हाट इज 2 अल्फा।
तो 2 इंटू अल्फा की वैल्यू आई थी 3/2, तो हम 2 से 2 काट देंगे तो हमारी वैल्यू आ जाएगी 3। तो 2 अल्फा इज इक्वल टू क्या आ गया, 3 आ गया। तो हमारा ये क्या आ गया, आंसर आ गया। तो क्वेश्चन में दिया था कि पहले जीपी का 4 टर्म का योगफल जो था 65/12 है, तो यहाँ से क्वेश्चन 1 निकल गया। फिर उसके बाद इनके रेसिप्रोकल का योगफल जो है वो 65/18 है, उससे हम लोग जो है एक रिलेशन निकाल लिए। फिर तीनों जीपी के प्रथम 3 पदों का जो गुणनफल था वो 1 था, उससे एक इक्वेशन निकाले। फिर सारे इक्वेशन को सॉल्व करके ए और आर निकाल लिया गया। फिर हमसे बोला था कि थर्ड टर्म जो है अल्फा है, तो अल्फा की वैल्यू हो जाएगी ए आर स्क्वायर, वैल्यू रखने पे 3/2। फिर इसका डबल हमको वैल्यू निकालना था, 2 अल्फा के बराबर क्या है। तो क्वेश्चन एक बार देख लेते हैं कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ, या फिर फाइंड द 2 अल्फा। तो 2 अल्फा किसके बराबर है, तो हमारा आंसर आ गया 3 के बराबर है। तो 3 हमारा क्या हो गया, ये हो गया हमारा फाइनल आंसर हो गया।